जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं यह मिथिला विश्वविद्यालय परिसर का है। छात्र अपने भविष्य के लिए चिंतित है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों का कोई चिंता नहीं है। उमस भरी गर्मी में, इस बरसात में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर कई जिलों से छात्र अपने सर्टिफिकेट के लिए मिथिला विश्वविद्यालय में कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। हाल के दिनों में राज्य सरकार के द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया है जिसमें कई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इनको लेकर छात्र सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मिथिला विश्वविद्यालय में चक्कर लगाते हैं। खास करके लड़कियों के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो स्वयं आती है या अपने गार्जियन के साथ आती हैं। एक लड़की तो कैमरा पर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं बच्चे को छोड़ के आज 4 दिनों से आ रहा हूं। कोई पदाधिकारी कहते हैं कि इधर जाइए, कोई पदाधिकारी कहते हैं कि उधर जाए। समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसको लेकर जाप के जो नेता हैं उन्होंने तंग आकर परीक्षा विभाग में ताला ही जड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यह ताला नहीं खुलेगा। दृश्य देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि छात्रों के साथ कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। छात्र अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं कि कब हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और कब तक मैं फॉर्म भरूंगा। कारण यह है कि 23 अगस्त तक ही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। उसको लेकर छात्र परेशान है। एक छात्रा ने कैमरा पर रोने लगी। इस संबंध में जब हमने मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति से जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा सुने, देखिए एक रिपोर्ट। एक पूर्व छात्र नेता सोनू तिवारी ने यहां तक कह दिया कि इस भीड़ में दलालों का भी पांव बारा है। 20 से ज्यादा दलाल विश्वविद्यालय परिसर में घूम रहा है और छात्रों का दोहन करके उनका बैकडोर से कार्य करवा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। यहाँ परेशान है। आप देख सकते हैं किस तरह से बंदर के तरह सभी छात्र को खड़ा होना पड़ रहा है। इस तरह का हाल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। एक भी छात्र का ना टाइम पे प्रोविजनल मिलता है, ना कोई भी सर्टिफिकेट मिल पाता है। सभी का सीटेट और स्टेट का एग्जाम होना है। सबका फॉर्म 23 तारीख तक भराना है, लेकिन किसी भी छात्र का नहीं मिलता है। रोज आते हैं ऐसे हजारों छात्र आते हैं, ऐसे ही जाते हैं घूम के वापस। 9 बजे रात तक छात्र प्रोविजनल के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। आज 11 बजे दिन से एक बार भी विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग नहीं खुला है, ना किसी छात्र के लिए, ना किसी भी अभिभावकों के लिए जो जाकर छात्र का अपना मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल ले। और इसी तरह हम लोग जितना देर छात्र बाहर में रहे हैं, और ये 11 बजे से अगर अंदर में ही इनको रहने का शौक है तो हम इनको परमानेंट अंदर में रहने का व्यवस्था बंद किया। इस परीक्षा विभाग के दोनों डिप्टी कंट्रोलर जनरल और औद्योगिक को। अच्छा, इसका दोषी आप किसे मानते हैं? हम दोषी सरासर विश्वविद्यालय प्रशासन को मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की नाकामियों की वजह से आज छात्र इतना परेशान है। और कई दिनों से यहाँ देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यहाँ छात्रों की भीड़ लगी रहती है। समस्या कितना समाधान होता है भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लगातार अभी से नहीं, जब से माननीय कुलपति यहाँ आए हैं, आते ही डाटा सेंटर को बदल दिया। चूँकि कमीशन का मामला था, उस डाटा सेंटर के चलते लगातार छात्रों के, एक लड़की का यहाँ पैर टूट गया था भीड़ में, जिसको लेकर के इलाज के लिए भेजा गया। और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कम से कम यहाँ 25 दलाल स्थापित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के वो लोग हैं और उसका लगवा भगवा है, कंट्रोलर का, रजिस्ट्रार का, कोई VC का। और जो आम बच्चे हैं वो इसमें पिस रहे हैं। आज आप ये सोच के देखिए कि परीक्षा विभाग में किसी को प्रोविजनल लेना है, किसी को ओरिजिनल लेना है, और भी काम होगा ना। लगातार 11 बजे से परीक्षा विभाग को बंद रखने का क्या तात्पर्य है? क्यों विद्यार्थी से ये लोग भागते हैं? क्योंकि ये लोग चोर हैं। अगर 5 आदमी से काम नहीं चल रहा है तो सारे काम को बंद करके 25 काउंटर का यहाँ व्यवस्था करते और छात्रों के समस्या का निदान करते, लेकिन नहीं। आखिर इतने दिनों से नहीं हो रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में हमारा यही कहना है कि लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्ट, अभी 5.5 करोड़ के घोटाला का परीक्षा विभाग से उजागर हुआ है ना। आपको मीडिया के बंधु के माध्यम से पता चला ही होगा। आप खुद मीडिया से हैं, आपको पता होगा कि 5.5 करोड़ का जो है तो गलत निकासी परीक्षा विभाग से हुआ है ना, कि और किसी दूसरे जगह से हुआ है। छात्रों का कल्याण कैसे होगा? इस छात्रों का कल्याण तभी होगा, अभी ये लगातार बंद रहेगा। जितने भी पदाधिकारी हैं वो बंद रहेंगे जब तक इन लोगों का काम नहीं होगा। ये ताला किसी की औकात नहीं है कि खुलवा दे। जब तक नहीं होगा, दूर दराज से बच्चे आए हैं। समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, फुलपरास सबसे आए हैं। जयनगर तक से बच्चे आए हैं। 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख अभी तक सब रसीद लेके घूम रहे हैं और अभी तक किसी का प्रोविजनल नहीं मिला है। और ये कहते हैं कि हम 1 घंटा में दे रहे हैं। एसी में बैठ करके वहाँ तुम मलफाई उड़ा रहे हैं, बच्चे धूप में मर रहे हैं, कोई खाए हुआ नहीं है। देखिए एक लड़की
जो अभी मेडिकल वहाँ वो गर्भवती है, वो अभी गिर गई थी थोड़ी देर पहले, और उसका भी काम नहीं हुआ। जब तक अगर एक एक बच्चे जितने हैं 1000 बच्चे हैं, एक एक बच्चे का जब तक वो नहीं देगा प्रोविजनल, तब तक कोई यहाँ से उसको कोई प्रशासन विश्वविद्यालय पर उसको ले नहीं जा सकता है। किस लिए आए थे यहाँ पर? हाथ में रसीद है, क्या मामला हम है? लोग बीएड का प्रोविजनल लेने के लिए आए थे। हम लोग कल परसों अप्लाई किए हुए हैं। आज अभी 11 बजे से यहाँ यूनिवर्सिटी में है, गेट लॉक है, अभी तक कोई प्रोविजनल नहीं किया। यहाँ पे बहुत दिक्कतदारी है, प्रोविजनल मिल नहीं रहा है यहाँ पे। अभी दिक्कत में क्या आ रही है? ये क्या समस्या आपके साथ? समस्या ये है कि इस डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। जिसका यहाँ पे जान पहचान है हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा, जो डॉग बढ़ा कर रहा है उसका कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोग आज 4 दिन से डॉग बढ़ा कर रहे, पूरे दिन रहते हैं यहीं। सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, शाम 7-8 बजे घर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं। यहाँ देख लीजिए, पूरा जेंट्स का लाइन है, एक भी लेडीज का लाइन तो है ही नहीं। इस भीड़ में कल भी हम पूरे दिन परसों भीड़ में धक्का धुक्का खा के जमा किए। आखिर रो क्यों रही हैं आप? रोए कैसे नहीं, परिवार छोड़ के आते हैं, बच्चा छोड़ के आते हैं, यहाँ कुछ होता नहीं है। आजकल वहाँ जाते हैं, उसको फिर बोला जाता है यहाँ नहीं, यहाँ जाते हैं तो बोलता है वहाँ जाने के लिए। यहाँ कोई सुनवाई तो हो नहीं रहा। किस काम के लिए यहाँ आई थी आप? पीजी का प्रोविजनल लेने। क्या नाम है आपका? आरती कुमार। कहाँ से आई हैं? समझती। विद्यालय हमेशा प्रयासरत रहती है। छात्रों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, इसकी जानकारी हम लोगों को भी है और हम लोग अपने स्तर से पूरे प्रयास कर रहे हैं। अब समस्या कहाँ है, ये सोचने की वाली बात है कि बहुत पुराने केसेस आ रहे हैं। अब जो आज से 15 साल पहले पास आउट करके हुआ है, 20 साल पहले पास आउट किया, वो आराम से बैठा हुआ था, उसने अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं लिया और सारा प्रेशर अभी है। हम अपने स्तर से प्रतिदिन आदमी बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि पहले जहां एक काउंटर खुला रहता था, काउंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है प्रतिदिन, और हम लोग अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि रेगुलर बैच में प्रॉब्लम नहीं है, जो बहुत पुराने केसेस हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो उसी को सुधारने में थोड़ा वक्त लग रहा है। मैम, ये देखा जा रहा है कि लड़के से ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा परेशान हैं। वो भी ग्रिल पर छरपती हैं, नाले में गिरती हैं, बहुत सारा उसको भी। हाँ, आप ज़रूर, अब मैं भी महिला हूँ, इसीलिए मैं अपने छात्राओं को हमेशा बोलती हूँ, छात्राओं के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उनके बीच में शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सब कुछ भूल जाती है, अपने करियर को नेग्लेक्ट करती है, उसको पता नहीं रहता है कि उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है। कुछ उसके मायके में डॉक्यूमेंट्स रहता है, कुछ ससुराल में रहता है, कुछ वो नहीं ली रहती है, और जब इस तरह का पद निकलता है तो उनको ज़्यादा परेशानी होती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मेरी छात्राओं को मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैरियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारा शादी और परिवार भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर संभाल के रखो। जो लोग नहीं करते हैं, अभी भी लोग जो है इस संदर्भ में जो है उतना सचेत नहीं हुए हैं। आवश्यकता है कम उम्र की जो लड़कियां हैं, जो हमारी छात्राएं, उनको सचेत करना, उनको समझाना कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे कितना मायने रखता है। वो कैमरा पर वो रोने लगी। हाँ। कि मेरे साथ समस्या है। कभी कोई कहते हैं कि वहाँ जाओ, कोई कहते हैं कि वहाँ जाओ, और उनके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। देखिए, जब तक आप किसी भी छात्र हो या छात्रा हो उसके डिटेल्स नहीं देंगे तो हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। अभी मेरे पास एक छात्रा आई थी और उसने ICICI बैंक में PO का कंप्लीट किया है, उसका बेंगलोर में ट्रेनिंग होना है। वो आज अप्लाई की, मेरे पास आई, और मैं उसको पूरी मदद कर रही हूँ कि आज ही उसको डॉक्यूमेंट मिल जाए। तो मेरे पास तो जो भी छात्र छात्राएँ आते हैं, हम किसी को लौटाते नहीं। आप जिस छात्रा के बारे में बोल रहे हैं, अगर उनको मेरे पास भेजेंगे विद द डिटेल्स तो मैं मदद करती हूँ, ज़रूर करूँगी।